नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविंदर सिंह आज आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम की कमी हो जाना। नॉर्मल रेंज आपकी पोटेशियम की बॉडी में रहती है 4 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर बॉडी में पोटेशियम की मात्रा 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे होती है तो उसको हाइपोकैलेमिया की कंडीशन कहते हैं। पोटेशियम का जो आयंस है बॉडी में वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा मात्रा में होता है। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम की मात्रा कम होती है जो कि 4 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल रेंज हो जाती है। ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोकैलेमिया की कंडीशन कहते हैं, जिसके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है पोटेशियम का हम माउथ द्वारा जो भी फूड लेंगे उसमें अगर पोटेशियम की कमी होती है या हमारा एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का कम करता है वो भी एक कॉज हो सकता है। जैसे कि हमारा कोई भी खाने का प्रोडक्ट है उसको हमने प्रॉपर एब्जॉर्ब ना होकर वो वॉमिट कर दिया तो उससे भी आपका पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। किसी को डायरिया है, डायरिया से भी पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है। किसी भी ट्रॉमा से या किसी भी सर्जरी से पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है। बच्चों में कॉमन सा पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है जिसकी कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग प्रॉपर बार बार होती है, उससे भी पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस। अदर कॉजेज में जैसे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स होता है जिसका काम होता कार्बोहाइड्रेट को सेल्स के अंदर भेजना। कार्बोहाइड्रेट के साथ ही वो पोटेशियम को भी सेल के अंदर भेजता है, जिसके कारण इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम हो सकता है। अगर हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन किसी को इन्फ्यूजन करवाया है उससे भी हमारा पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो सकता है। फिर अदर कॉजेज में बीटा एगोनिस्ट ड्रग होते हैं जिसमें सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है साल्ब्यूटामोल ड्रग यूज़ किया जाता है बीटा एगोनिस्ट में। इसके कारण भी आपको हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अदर कॉजेज में आते हैं आपके कॉमन पॉइजनिंग के केसेस में भी आपका हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। जो आपका पोटेशियम होगा वो बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे कई मूवमेंट बॉडी के धीमे हो जाएंगे। उसके कारण सबसे कॉमन है आपका स्पीच, तो उसमें आपकी स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। अब इसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी है तो वो डिप्रेस हो जाएंगे, तो मस्कुलर हाइपोटोनिया
हाइपोटोनिया हो जाएगा। इसी के साथ आपके टेंडन के होते हैं वो रिफ्लेक्स जो होंगे वो डिप्रेस्ड रिफ्लेक्स दिखेंगे आपको। अगर आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स इससे अफेक्ट होंगी तो रेस्पिरेटरी मसल्स का वर्क डिप्रेस होगा, तो उसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स होंगे उनका वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। फिर अगर हमारी कार्डियक सेल्स इससे अफेक्ट होती हैं तो कार्डियक सेल्स अपनी एक्टिविटी प्रॉपर करेंगे नहीं, तो उससे कि जो हमारा हो सकता है ब्रेडी कार्डिया हो सकता है। अगर हमारे जीआईटी की अगर जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन हैं, उनमें पोटेशियम की कमी होती है तो उससे उनका फंक्शन प्रॉपर होगा नहीं, वो जो फंक्शन होगा वो डिप्रेस होगा, तो उसके कारण पैरालाइटिक है, तो उससे उनका फंक्शन प्रॉपर होगा नहीं, वो जो फंक्शन होगा वो डिप्रेस होगा, तो उसके कारण पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन बन सकती है। अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है उसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आएगा सीरम पोटेशियम का इन्वेस्टिगेशन। फिर हमारे पास दूसरा इन्वेस्टिगेशन ईसीजी, ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी में आपको क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा, आपको डिप्रेस्ड एसटी डिप्रेशन मिलेगा, क्यूटी इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग मिलेगा, ये ईसीजी में चेंजेज आपको मिलेंगे। लास्ट पॉइंट, अब हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट में हमको ओरली केसीएल का सिरप देना है जो कि 10 to 15 ml के लगभग आपको देना है। इंजेक्शन में केसीएल का इंजेक्शन D5 सॉल्यूशन में डाल के आईवी के थ्रू इन्फ्यूजन करवाएंगे। Thanks a lot for watching my video.